रुक कर लेते हैं मुंबई का भी, जहां से रौनक कुकड़े हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और रौनक, जैसा कि पंकज ने कहा कि पिछले दिनों केसीआर की जब मुलाकात हुई शिवसेना और एनसीपी के बड़े लीडर्स के साथ, उसके बाद से इस बात ने तूल पकड़ा है कि क्या चर्चा हो रही है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्या नीतीश कुमार प्रत्याशी होंगे विपक्ष के, क्या कुछ आपके पास खबर है महाराष्ट्र की सियासी गलियारों से, क्या चर्चा है वहां? जी देखिए, निश्चित तौर पर प्रीति, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, मुख्य तौर पर जब केसीआर की एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात हुई तो निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव की रणनीति को लेकर तो चर्चा हुई है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा होने की जानकारी साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही है। हालांकि एनसीपी जो है वो खुलकर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। जो हमें सूत्रों ने बताया उसके मुताबिक केसीआर की तरफ से एक चर्चा जो है वो शरद पवार के कानों तक रखी गई। मुख्य तौर पर उनको बताया गया कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वे ऐसा विचार कर रहे हैं कि बीजेपी से अलग होकर यूपी के चुनाव नतीजों के बाद वे ऐसा विचार कर रहे हैं कि बीजेपी से अलग होने को लेकर वो कोई कदम उठा सकते हैं अगर वाकई में इस तरह की स्थिति है। क्योंकि ये सब बातें कब निकल कर आई, जब प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार से मुलाकात होती है और उसके बाद केसीआर से भी वो मुलाकात करते हैं। आपको ये भी प्रीति ध्यान देने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर जो है वो शरद पवार से भी कई बार मुलाकात जो है दिल्ली हो या मुंबई में मुलाकात कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर इस तरह की सुगबुगाहट जरूर देखने को मिल रही है। एनसीपी के जो प्रवक्ता है नवाब मलिक, उन्होंने ऑफिशियल तौर पर यह बयान दिया है कि नीतीश कुमार के नाम पर अगर कोई विचार होना है तो पहले उन्हें बीजेपी से अलग होना होगा। साफ तौर पर यह बयान इस तरह का जिक्र करता है, इस तरह इशारा करता है कि अगर नीतीश कुमार ऐसा कोई आने वाले दिनों में फैसला लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो बात सामने निकल कर आ रही है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र की ये सारी पार्टियां भी फिलहाल इंतजार करेंगी 10 मार्च का, जब यूपी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद ही जेडीयू भी अपनी पोजीशन साफ करेगी और तब तक महाराष्ट्र की सभी पार्टियां भी चुप रहेंगी, अपनी रणनीति अभी सबके सामने नहीं रखने वाले। जी निश्चित तौर पर राजनीति में तो ये देखा जाता है कि अभी भी खुलकर कोई बड़ा नेता, जो जिम्मेदार नेता है, वो खुद इस पर कोई खुलकर बात नहीं करना चाह रहा। हमने सुबह से शिवसेना हो या एनसीपी के बड़े नेताओं से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, उनसे हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या वो कैमरे पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देंगे, तो फिलहाल कोई पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रीति यह है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है उसमें कांग्रेस एक अहम पार्टनर है। ऐसे में कांग्रेस को बिना विश्वास में लिए इस तरह के कोई बयान दे देना या अपने पत्ते खोल देना तो गठबंधन पर इसका असर पड़ सकता है। लिहाजा सभी कदम जो है पार्टियां फूंक फूंक कर रख रही है और सभी को इंतजार 10 मार्च का, जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे और मुख्य तौर पर यूपी में क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। जी आप रहिए रौनक कुकड़े हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो कुल मिलाकर सियासी तौर पर मुद्दा बेहद संवेदनशील है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से अब तो बिहार सरकार का अस्तित्व भी आकर जुड़ता है ना। क्योंकि जिस तरीके की खबर सामने निकल कर आ रही है कि साहब 10 मार्च का इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद बड़ा फैसला नीतीश कुमार की तरफ से लिया जा सकता है और वो फैसला ये हो सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर आ जाए, मतलब बीजेपी के साथ अपना रिश्ता खत्म करके जेडीयू अलग हो जाए और फिर विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ा दिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।